हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर चेतन भारत लर्निंग में। आज हम फिर से एक नया एडिटोरियल का जो कट पार्ट होता है, उस एडिटोरियल का मतलब आप कह सकते हैं एक पैराग्राफ जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, जो भी व्यूअर्स नए जुड़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा ये सेशन सिर्फ आपकी वोकैबुलरी ही नहीं इंप्रूव करता भाई, इससे आपको ओवरऑल इंग्लिश में इंप्रूव करने में बहुत हेल्प मिलती है। इनफैक्ट आपका कंटेंट डेवलप होता है और साथ ही साथ यू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारे पास यहाँ पर क्या है? आज हमारे पास यहाँ पर है इंडिया पाक बांग्ला साइन हिस्टोरिक अकॉर्ड। अकॉर्ड की बात चल रही है दोस्तों। अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट। द फर्स्ट वर्ड वी हैव गॉट ओवर हियर इज अग्रीमेंट। सो let's read what they do. What do they talk about? The foreign ministers of India, Bangladesh and Pakistan, they are talking about three countries, India, Bangladesh and Pakistan, tonight signed the first ever tripartite agreement. What is tripartite? It's about three, जहां पर तीन subjects, तीन major things or three things are involved. It's known as tripartite. So agreement at the end of 5 days of arduous negotiation. So there is a word which we have got. इसका मतलब हार्ड वर्क भी होता है, लेबोरियस भी कहते हैं बच्चों। आप इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड करो और यूज करना शुरू करो। डू नॉट वेट। आगे बात करते हैं। कह रहा है दस ब्रिंगिंग टू अ सक्सेसफुल फ्रूएशन। इसका मतलब होता है, फ्रूएशन वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज ऐसे कंक्लूजन पहुंचते हो जो फायदेमंद है, जो अच्छा है, विच इज यूजफुल। द टॉक्स विच एट वन स्टेज लुक्ड लाइक एंडिंग इन स्टेलमेट। स्टेलमेट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, आई वुड सजेस्ट। इसका मतलब हॉल्ट होता है। हॉल्ट का मतलब क्या होता है भाई? हॉल्ट का मतलब डेडलॉक, जहां पर कोई कंक्लूजन ना निकला हो। आगे कह रहे हैं इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो कंक्लूडेड अ सेपरेट बाइलैटरल, बाइलैटरल में टू होते हैं, अग्रीमेंट फॉर इनिशिएटिंग द इमीडिएट रिजम्पशन। रिजम्पशन वर्ड का मतलब दोबारा से किसी चीज को स्टार्ट करना, ऑफ पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स एंड ट्रैवल फैसिलिटीज। आई होप यू आर गेटिंग द रेफरेंस। आपको यहाँ पर बात पता चल रही है, आपको अंदाजा लग रहा है कि हम बात इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ऑब्वियसली इनके ट्रिपार्टीट अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स और ट्रैवल की बात आ रही तो ये डिटेल उन्हीं से ली गई हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। वाइल डिटेल्स ऑफ द ट्रिपार्टीट अग्रीमेंट will be released simultaneously tomorrow evening in the capitals of three countries. It is by now clear that 195 POWs, ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में यूज हुआ है, चार्ज विद वॉर क्राइम्स एंड अवेटिंग ट्रायल इन बांग्लादेश विल बी फ्रीड। भाई ये जो पकड़े गए थे उन 195 लोग, उन पे जो चार्जेस लगे थे POWs के, वॉर क्राइम्स वाले चार्जेस होते हैं, ये वो फ्री होने का, ट्रायल का वेट कर रहे हैं बांग्लादेश में। तो दिस इज द न्यूज। और यहां पर आगे कहते हैं कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर सेड मच ऑफ सक्सेस एंड कॉन्फ्रेंस वाज ड्यू टू द फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस वर्ड का मतलब होता है दूरदृष्टिता। बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी का, बट फार साइटेडनेस आप लिख सकते हैं। फार साइटेडनेस का मतलब होता है कि जब आप बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं और आप रैशनल थिंकिंग से दूर तक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा ये मतलब रहा होगा। ग्रेट। कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, बड़ी तारीफ हो गई एडिटोरियल में, लग रहा है। किसने लिखा? इन अ ब्रीफ स्पीच आफ्टर साइनिंग द अग्रीमेंट मिस्टर अहमद सेड दैट ट्रिपार्टीट टॉक्स would not have succeeded but for the statesmanship shown by three prime minister। ये तीनों की बात आ गई यहाँ पर। The biggest contribution was made by the Prime Minister Bangladesh. A common point was stressed by all the three leaders was in peace, the subcontinent, vital मतलब important of the progress of India, Pakistan and Bangladesh. They were confident that the agreement marked a significant step in the direction। उन्होंने कहा कि भाई जो ये बातचीत हुई है, ट्रिपार्टीट सोल्यूशन निकालने की बातचीत हुई, और ये दूरदृष्टिता यहाँ पर मतलब बड़े समझदारी दिखाई गई है इस पूरी बातचीत में। कह रहे हैं देवर कॉन्फिडेंट। आगे कह रहे हैं मिस्टर सवर्ण सिंह said this was the first ever agreement signed by India, Bangladesh, Pakistan. As such, it was a historic document. He was confident that an era of peace का मतलब एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर जहां पर शांति होगी, would commence का मतलब start होता है, and the tribulations and difficulties they encountered earlier would be a thing of the past। tribulations word का मतलब यहां पर फिर से मैं बता दूं कि वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर पता चल गया है किस चीज़ की बात चल रही है। और हमारे पास जो वर्ड्स हैं, प्रोहिबिट तो आपको पता ही है क्या है। यहाँ पर टोटल वर्ड्स हमारे पास बहुत सारे, आर्डुअस भी आया आपके पास, मैंने अभी बताया था आपको, लेबोरियस होता है। एक वर्ड आपके सामने वाइटल भी आया था, है ना। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आए थे आपको। टोटल वर्ड्स यहाँ पर काफ़ी सारे मिल गए हैं। तो देखो इतने छोटे से टाइम, इतने कम टाइम में बच्चों आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है, तो आपको करना क्या है? नोट्स बनाने, साथ ही साथ आपको थम्स अप
नीचे बटन है भाई, दबाओ उस बटन को, यूज करो उसका। अच्छा, एक बार रिवीजन कर लें। फ्रूएशन वर्ड का मतलब अचीवमेंट हो गया, किसी चीज में आपने खुशी मनाई, जिस चीज में आपने मतलब कुछ उपलब्धि हासिल करी, अचीवमेंट। स्टेलमेंट मतलब डेडलॉक, हॉल्ट हो गया। फार साइटेडनेस मैं आपको बता दिया। और ट्रिब्यूलेशंस वर्ड का मतलब हो गया किसी प्रकार का आपको कष्ट है, डिस्ट्रेस है, दुखी है ना। प्रोहिबिट वर्ड का मतलब रोकना होता है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, इंग्लिश में आपको पता चल रहा है। डिस्ट्रेस वही सेम वर्ड है, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। आर्डियोस वर्ड का मतलब लेबोरियस मैंने बताया था अभी। और साथ ही साथ वाइटल वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया ये सारे वर्ड्स कैसे यूज होंगे। उम्मीद करता हूं ये सारे वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं और आप इनका यूज कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज देम एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।